ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ डेंटिन। अब इसमें ना 3 तरह की डेंटिन्स होती हैं, प्राइमरी डेंटिन, सेकेंडरी डेंटिन एंड टर्शियरी डेंटिन। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी डेंटिन। अच्छा, प्राइमरी डेंटिन हमारे पास क्या होती है, ज़्यादातर टूथ में सबसे ज़्यादा प्राइमरी डेंटिन की अमाउंट होती है। ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यू पॉइंट में पूछा जाए मोस्ट ऑफ द टूथ इज फॉर्म बाय विच काइंड ऑफ डेंटिन, दैट इज़ प्राइमरी डेंटिन। अब ये कहाँ पे होगी, अराउंड द पल्प चैम्बर। लाइक हमारे पास अगर ये पल्प चैम्बर है तो इसके यहाँ पे साइड पे सारी प्राइमरी डेंटिन होगी, इसके ऊपर परिणाम होगी। ठीक है, अब जो पल्प चैम्बर के अराउंड होगी ना, उसे हम नाम देंगे सर्कमपल्पल डेंटिन का। उसके अलावा अगर हम अंदर से आउटवर्ड लाइक पल्प से इनामल की तरफ मूव करते हैं, इनर टू आउटर सरफेस की तरफ, तो वो लेयर ऑफ डेंटिन, ठीक है, प्राइमरी डेंटिन की वो लेयर ऑफ डेंटिन जो कि अराउंड होती है या जो कंसाइड कर रही होती है विद डेंटिनो इनामल जंक्शन, उसे हम कहते हैं मेंटल डेंटिन। अब इसमें आउटर लेयर होती है हमारे पास कॉर्नर डेंटिन की। अब इसमें मेजर फंक्शन डिफरेंस क्या आता है प्राइमरी सर्कमपल्पल और मेंटल डेंटिन का। जो मेंटल डेंटिन होती है वो सबसे पहले बनती है, सर्कमपल्पल बाद में बनेगी। मेंटल डेंटिन सॉफ्ट होगी, सर्कमपल्पल हार्ड होगी। मेंटल डेंटिन में मिनरलाइजेशन अमाउंट कम होगी और सर्कमपल्पल में ज़्यादा होगी। मेंटल डेंटिन में क्या होता है, हमारे पास कोलेजन 3 फाइबर्स होते हैं और सर्कमपल्पल में उसकी अमाउंट कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। और जो कोलेजन 3 होता है ना मेंटल में, वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वॉन क्रूफ्स फाइबर। ये हमारे पास मेजर बेसिक डिफरेंस होता है। और मेंटल में हमारे पास ग्लोबुलर मिनरलाइजेशन होती है और सर्कमपल्पल में ग्लोबुलर मिनरल दोनों होती हैं। ये थी हमारे पास प्राइमरी डेंटिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी, अब वो रूट डेंटिन जो कि हमारे पास आफ्टर द रूट फॉर्मेशन बनेगी। ठीक है, रूट फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद जो पार्ट ऑफ डेंटिन बनेगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी डेंटिन। अब इसमें हमारे पास सेम कंपोजिशन है, ठीक है, और लेकिन रेट इसका डेपोजिशन का स्लो होता है कि लाइक थोड़ी थोड़ी करके होती है। अब इसमें वही है डॉक्सिप्टेड किस होंगे। डिफरेंस कहाँ आता है प्राइमरी और सेकेंडरी का, कि इसमें हमारे पास जो ट्यूबुलर कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स, वो थोड़ी सी लेस रेगुलर होती है। मिनरल टू ऑर्गेनिक रेशियो भी इसमें सेम होती है जो प्राइमरी में थी। अब विद द टाइम हमारे पास क्या होता है, जो सेकेंडरी डेंटिन होती है वो इवनली नहीं हो रही होती सिक्रीट ना। तो क्या होगा, सम टाइम अगर हमारे पास ये पल्प चैम्बर है तो इसके ऊपर और इसके फ्लोर पे, इसके रूफ और फ्लोर पे क्या होगी, डेपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी। जब डेपोजिशन ज़्यादा होगी तो सारी बात है पल्प कैविटी के अंदर उसकी सेक्रीशन शुरू हो जाएगी। जब उसमें सेक्रीशन शुरू होगी पल्प में, तो पल्प के जो साइज़ होगा वो कम होना शुरू होगा। पल्प का साइज़ कम होगा तो उसे हम कहेंगे पल्प रिसेशन। अब पल्प रिसेशन क्या है, इसका हमारे पास एक तो चलो नुकसान भी ये है कि पल्प का साइज़ कम हो रहा है, उसमें सेल्स जो हैं और नर्व्स वगैरह हैं उसको ऑक्यूपाई करने के लिए स्पेस कम मिल रही है। लेकिन इसका फ़ायदा भी होता है कि लाइक अगर हमारे पास कोई डेंटल प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है, और उसमें हमारे पास कोई कैविटी प्रेपरेशन है या कुछ और उसमें कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो रिस्क होता है ना उसके पल्प हॉर्न्स का टू द एक्सपोजर, कि हमारे पास आउटसाइड वो उसका एक्सपोजर ना हो, वो हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमारे पास थी सेकेंडरी डेंटिन। इसमें पल्प रिसेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है और वाइवा में पूछा जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो सेकेंडरी डेंटिन होती है उसमें सेक्लेरोसिस की अमाउंट, सेक्लेरोसिस क्या होती है, हमारे पास जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होते हैं ना उसमें हमारे पास कैल्सिफाइड मैट्रिक्स की डेपोजिशन हो जाती है, इसे हम कहते हैं सेक्लेरोसिस। ये था हमारे पास सेकेंडरी डेंटिन।